शिव कह दे कि एक बार झांक कर देख लो तुम भी। और सत्य कहे ना तो प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों का जो नजारा होता है ना वो देखने लायक होता है। प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों में जो दीप लगाए जाते हैं, पशुपति व्रत के 5-5 दिए जब माताएं लेकर जाती है, सवेरे थाली सजाकर लेकर जाती है, पूजन करने जाती है, शाम को फिर पूजन की थाली लेकर जावे और भगवान के सामने जब दीप प्रकट करती है तो वो नजारा देखने के लिए होता है महाराज। उसका एक आनंद ही दूसरा होता है, उसका एक आनंद ही दूसरा। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कहती है आपका सत्संग, आपका भजन प्रबल। कल कथा में कुंडेश्वर महादेव का स्मरण करा था अपन ने। 84 महादेवों में 40वें नंबर पर है। कौन से महादेव हैं? कुंडेश्वर। क्या देते हैं वो? कुंडेश्वर महादेव का स्मरण करने पर क्या मिल जाता है? क्या प्रदान करते हैं वो? क्या क्या दे सकते हैं वो? तो कहा कुंडेश्वर महादेव जीवन की प्रसन्नता प्रदान करते हैं। शिव बाबा की कथा में, कल कथा में कहा था 2 जगह पर मेरे शंकर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, मेरा शंकर मुस्कुराने लगता है। 2 जगह पर मेरे शिव, मेरे ओगड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी मेरे पर मुस्कुरा देते। ईश्वर महादेव के स्थान पर चंदन वन में, महाकाल वन में, और दूसरा नंदन वन में, काशी में, ज्ञानवापी में। ये 2 जगह है। स्कंद पुराण, काशी खंड, अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञानवापी, तीनों का क्रम। बहुत ध्यान देना, ज्ञानवापी काशी में, काशी विश्वनाथ के पास, वापिस मेरे शंकर के पास आ गई। 352 साल के बाद मिली है ज्ञानवापी वापिस। इसलिए कल कथा में कहा था कि खुशियां मनाना चाहिए कि वो ज्ञानवापी वापिस शिव जी को प्राप्त हो। जिसका लेख स्कंद पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, वो ज्ञानवापी हमें प्राप्त हुई। महाराज देवाधिदेव महादेव एक बार माता पार्वती जी को नंदनवन घुमाने के लिए लेकर गए। शिव महापुराण अशोक सुंदरी का जन्म, और जन्म के समय पर ज्ञानवापी की महत्वता का दर्शन कराया गया। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंभो माता पार्वती को आज नंदनवन लेकर जा रहे हैं। नंदनवन चलो पार्वती जी, भ्रमण के लिए चलते हैं, चलो पार्वती जी। और बहुत बहुत ध्यान देना महाराज जी, शिव के धाम में, शंकर के दरवाजे पर, परमात्मा की चौखट में, शिव महापुराण में अगर आप पहुंचे हो, भगवान शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो समझना कि हमारे पाप ना जाने कितने क्षीण हो गए होंगे, हमारे पाप ना जाने कितने समाप्त हो गए होंगे, तब जाकर हमें भगवान की यह कथा प्राप्त हुई है। हमारा बहुत बहुत पाप कटते हैं तब जाकर मुख से भगवान का नाम निकल पाता है। पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर कोई बड़ा गिफ्ट आता है।
गुल्लक भरोगे तो ही गिफ्ट लाएंगे। हमारे एक बच्चे लोग तो आदत में उनके तो इतनी बड़ी मिट्टी की गुल्लक में 1-1 रुपया 1-1 रुपया 1-1 रुपया, और मम्मी कहती भी है उनसे, माँ कहती भी है क्या आएगा इसमें, 1-1 रुपया भर के रखा, तुम वजन इतना हो गया, उसमें नोट तो डाल। नोट डालता तो उसमें सामान बड़ा गिफ्ट आ जाता, नोट डालता तो आता, वो चिल्लर चिल्लर 1-1 रुपया 2-2 रुपया इकट्ठा करा, उसमें क्या आएगा। पर पुण्य की गुल्लक जब भराई, ये मंगल परिवार, ये शर्मा परिवार, ये गुप्ता परिवार, मैंने पाया है जो भी मिला है भोले ते, मैंने पाया है, मैंने गाया है, मैंने गाया है। डम डम तेरा डमरू बाजे, पाप मेरे हैं भागे भोले तू मिल गया है, शंभू तू मिल गया है। कभी काशी में कभी उज्जैनी, मन मेरा है लागे भोला मेरा मिल ही गया है, भोला मेरा मिल ही गया। भगवान शिव प्राप्त हो हमारा। 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली, और वो मानव का शरीर भी हम गंवा रहे तो कोई मतलब का नहीं। भगवान शिव पार्वती से कहते, पार्वती कहां जाना है। पार्वती जी कहती है मुझे एक बार आप दर्शन के लिए लेकर चलिए, एक बार आप मुझे लेकर चलिए दर्शन के लिए। और नंदनवन लेकर गए। नंदनवन लेकर गए तो पार्वती जी के मन में एक भाव प्रकट हो गया। पार्वती जी के मन में भाव आया, प्रभु ये नंदनवन आप मुझे लेकर आए हो, से पूछ ले कि उज्जैनी का निर्माण किसने किया, लेकर अर्जुन की उस पावन श्रीशैलम की धरा का निर्माण किसने किया, भीमा शंकर की वो पावन धरा, वो वेदनाथ बाबा की पावन धरा, बाबा धाम का उस भूमि का निर्माण किसने करा। शंकर जहां पर विराजमान हुए उस भूमि का निर्माण करने वाला कौन है, कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी को जब भगवान सृष्टि खंड का वर्णन कराते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप पहले ये बता दो कि मैं आपको कहां कहां पर विराजमान करूं, आप कहां कहां रहेंगे। शंकर भगवान कहते हैं मुझे विराजमान करने के लिए केवल आप स्तुति करेंगे और मैं विराजमान हो जाऊंगा। शिव का मंदिर कहां बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, किसको बनवाना है, किसके हाथ से बनवाना है और कौन बनवाएगा, ये शंकर निश्चित करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसको शिव निश्चित करते हैं। कल किसी बालक ने एक भारत की भूमि का एक फोटो भेजा, भारत के नक्शे का, भारत माता का, और उसमें उस बालक ने केदारनाथ जी से एक सर्कल बनाना प्रारंभ करा कि 12 ज्योतिर्लिंग जहां जहां पर है, उस सर्कल को बनाते 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 पूरे भारत की भूमि पे से केदारनाथ जी से उत्तराखंड से चालू हुआ, विश्वनाथ पर गया, फिर नीचे गया, फिर रामेश्वर होता हुआ, फिर इधर इधर घूमता घूमता वो सर्कल बनाता 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 फिर मल्लिकार्जुन की जगह पर आया, भीमा शंकर की जगह पर आया, वेदनाथ जी की जगह पर आए, किस जगह पर महाकाल जी आए। ऐसा पूरा राउंड बनाते बनाते जलेबी जैसा बनाते बनाते आखिरी में उसने एक बिंदु लाकर छोड़ दिया कुबेरेश्वर धाम पर। भारत की भूमि पर मध्य में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के भी मध्य में है सीहोर। ये सीहोर जो जिला है मध्य प्रदेश के भी मध्य में है, और उसके मध्य में बाबा को मंदिर बनवाना। तो मतलब सारे बिंदु आंकड़े लगाने के बाद में उस बिंदु को होगा। तो कल उस बच्चे ने जो फोटो भेजा है और बिल्कुल सटीक सटीक जगह उसने बनाया कि यहाँ केदारेश्वर उत्तराखंड में इस जगह पर, यहाँ पर विश्वनाथ जी, यहाँ पर ये रामेश्वर जी, और यहाँ से आगे गए तो ये जो जो स्थान उसमें बताए गए हैं
जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश का वर्णन किया गया है उसमें हर जगह का, और आखिरी में ले जाकर बिंदु पर छोड़ दिया कुबेरेश्वर धाम को। तो हमने खुद आशीष से कहा, आशीष गजब का चित्र बनाया है, और इसका आंकलन करा जाए तो बिल्कुल सत्य निकला कि यहाँ विश्वनाथ है, यहाँ सोमनाथ है, यहाँ मल्लिकार्जुन है, यहाँ केदार है, जहाँ प्रदेश है उसी हिसाब से उसने बनाया और आखिरी में लाकर कुबेरेश्वर छोड़ दिया। मतलब शंकर को निश्चित करना था कि कुबेरेश्वर धाम शिव को बनवाना ही था और शंकर को यहाँ विराजमान होना ही था। ये सिद्धता थी। अंतिम बिंदु वहां